और अब बात करेंगे मौसम की। देश का बड़ा हिस्सा कोहरे की चपेट में है और इन हालात ने रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। इसका बड़ा यातायात पर भी असर पड़ रहा है। देश का बड़ा हिस्सा कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। पंजाब से लेकर बिहार तक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शुक्रवार सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटे दिखे। यहाँ दृश्यता काफी कम हो गई। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा। वहीं लगातार लुढ़कते पारे के बीच लोग ठंड में ठिठुरते दिखे। बहराइच में सुबह की शुरुआत घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ हुई। इसने यातायात को धीमा कर दिया। लगातार सर्द होते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अधिकारी रैन बसेरों, अस्पतालों, बस अड्डों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर लोगों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लेते दिखे। पिछले 10 दिन से हमारे 3 स्थायी रैन बसेरे और 1 स्थायी रैन बसेरा जो कि सलारगंज वार्ड में है, वो सभी संचालित हैं। 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। पानी और गुड़ की व्यवस्था है। इसके अलावा अलाव की भी व्यवस्था है। प्रॉपर बेड है। कंबल भी बिल्कुल साफ है। बलिया में भी प्रशासन ने खासकर बेघरों को ठंड से बचाने के लिए कई इंतजाम किए हैं। अलाव जलाने के साथ साथ जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। 233 ऐसे स्थान जनपद में चिन्हित किए गए हैं जहां हम लोग अलाव की व्यवस्था कल से प्रारंभ कर दिए हैं। पहले कुछ कम स्थानों पर जलता था, करीब 48-49 स्थानों पर जलता था। अब उनकी संख्या आज से हम लोग पूरा करा रहे हैं। कल से पूरा कराना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ दूसरा जो काम है वो है कंबल वितरण का। कंबल वितरण की हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम अगले 1-2 दिन में कंबल भी वितरण शुरू कर देंगे। तीसरे स्तर पर हम लोगों ने रैन बसेरों की व्यवस्था कराई हुई है। खासकर जो हमारा नगरीय क्षेत्र है, 13 हमारे ऐसे रैन बसेरे हैं जहां हम लोगों ने बनाए हैं। कोई सड़क पे न सोए, किसी को ठंड न लग जाए, इसके लिए हम लोगों ने रैन बसेरों की भी व्यवस्था की हुई है। और कोशिश हमारी है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से प्रभावित न हो। वाराणसी में भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 500 लोगों की क्षमता वाले 26 नाइट शेल्टर बनाए गए हैं। कानपुर समेत अलग अलग शहरों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते दिखे। आज सुबह से ही बहुत गलन वाली हवा चल रही है और ठंड भी है, तो इसीलिए जो है थोड़ा बहुत लकड़ी जो है तोड़ ताड़ करके जला रहे हैं, ताप रहे हैं हाथ। चाय की दुकानों पर खूब भीड़ जुट रही है। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में शहर के लोग और श्रद्धालु चाय की चुस्कियां लेते दिखे। ठंड यहाँ बहुत कड़ाके की है। हम लोग मध्य प्रदेश विदिशा जिले से आए हुए हैं और संगम पे अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं। बच्चे, महिलाएं हमारे साथ हैं। काफ़ी ठंड है और थोड़ा घना कोहरा भी ऐसा लग रहा है। चाय पी के गरम गरम ये चाय की चुस्कियाँ लेके हम लोग यहाँ पे जो है ठंड को भगा रहे हैं। सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कम दृश्यता की वजह से ड्राइवर हादसों से बचने के लिए वाहन धीरे चला रहे हैं। मथुरा में ई रिक्शा चालक ने अपनी मुश्किल को बयां किया। कोहरा तो बहुत परेशान कर रहा है भैया। कोहरा बहुत है। कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही सामने। कोहरा बहुत है। घने कोहरे ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और चेतावनी दी कि दिल्ली में सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने ट्रेनों के तय वक्त से देरी से चलने की बात कही। मुझे 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे दिल्ली पहुँचना था और मेरी जो ट्रेन थी वो 3:30 पौने 4 बजे थी, लेकिन मैं काफ़ी समय जो है ट्रेन की वजह से लेट हो गया और मुझे अर्जेंट दिल्ली पहुँचना था, जिससे पहुँच नहीं पाया। मौसम विभाग ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ दिख रहा है। प्रभावित इलाकों के लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।